जहाँ तक जॉन सार पावर को जनजाति घोषित करने की बात है और जो शख्स ये कह रहे हैं कि उसमें मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी का कोई योगदान नहीं है, अगर उनका बस चलता तो ये कहते कि ये जनजाति भी मैंने ही किया है। ये तो कटु सत्य है कि 1967 में हमको जनजाति का स्टेटस मिला। 1967 में जो है मसूरी विधानसभा से मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी विधायक थे और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो पहले तो राज्य विधानमंडल दल से प्रस्ताव जाता है कि जॉन सार पावर को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए, फिर वो केंद्र सरकार के पास जाता है, फिर वहाँ से जो है फिर जनजाति का स्टेटस हमको मिला है। अब जो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है और मैं कहना चाहता हूँ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ उस शख्स को जो ये कहता है कि जनजाति का दर्जा कांग्रेस और मेरे पिताजी का ने नहीं दिलाया। वो तो जब राजनीति की शुरुआत की तो कहते थे मैं जॉन सार पावर को स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा। स्विट्ज़रलैंड बनाना तो दूर की बात, वो तो वहाँ से पलायन कर गए। हिम्मत नहीं है, साहस नहीं हुआ कि वो हमारा सामना कर पाते। तो इस तरीके के लोग हैं और मैं उनसे कहना भी चाहता हूँ कि जब आप इतने बड़े जो है नेता हैं तो आपने तो सैया के अंदर डिग्री कॉलेज खुलवाने का भी वादा किया था। आज तक सैया जो है डिग्री कॉलेज से महरूम है। वहाँ पर उग्र आंदोलन कर दिया और कई लोगों पर मुकदमे बने। अंतोगत्वा एक व्यक्ति हैं जगत सिंह जी जो हैं लखवाड़ के, उन्होंने तो डायनामाइट बांध करके जो है उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जो लोग हमेशा जो है क्षेत्र के अंदर इस तरीके की बात करते हैं, ऐसे लोगों को जॉन सार पावर के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। एक तो बार तो क्या, और आप जानते हैं कि काठ की हांडी एक दो बार तो चढ़ती है लेकिन बार बार नहीं चढ़ती। अब वो वहाँ से पलायन कर गए। अब वहाँ के लोग पूछते हैं जॉन सार पावर के लोग कि भाई वो स्विट्ज़रलैंड बनाने वाला व्यक्ति कहाँ चला गया। अब तो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे। सैया में डिग्री कॉलेज खुलाने वाला व्यक्ति कहाँ गया, अब तो पीछे मुड़ के भी देखने का काम नहीं कर रहे। अब तो डिग्री कॉलेज की भी बात नहीं कर रहे। और अब तो सरकार में हो तो करा दो ना सैया में डिग्री कॉलेज। किसने रोका? जिसके लिए आंदोलन चलाया था उसको भूल गए। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने करना कुछ नहीं है, जिन्होंने हमेशा लोगों को उद्वेलित करने का काम किया है। ऐसे भाषण देकर के लोगों को जो है उद्वेलित करते हैं कि बस कल ही कोई चीज़ मिलने वाली है। लेकिन आज जॉन सार पावर के लोग उनके चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। उन्होंने पलायन भी कर दिया। अब हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि वो फिर वापस हो जाए। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता बहुत सारी बातें। अगर मैं कहूँगा तो शायद ये शख्स कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। अगर मैं ब्लॉक प्रमुख जो कालसी में बने, अगर मैं उसका जिक्र करूँगा तो मैं समझता हूँ कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं कहना नहीं चाहता ये बात है। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जब मुंह खोलो तो मुंह खोलते समय या बात कहते समय ज़रा थोड़ा संयमित रहें। और अगर मैंने खोल दिया मुंह, मैं कहने लग जाऊँ कि चक्रोता ब्लॉक प्रमुख कैसे बने, क्या तुमने किया, वो मैं कहना नहीं चाहता। जब चक्रोता क्षेत्र को जनजाति का दर्जा मिला, ये 1967 में हमको मिला है, तो उस समय मेरे पिताजी कांग्रेस से विधायक थे। कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ और वो प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत सरकार गया और भारत सरकार ने हमको 67 में जनजाति का दर्जा दिया। अब कोई अगर ये कहे कि उसमें जो है कांग्रेस का या मेरे पिताजी का कोई सहयोग नहीं था, तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आज अगर वो एक सड़क स्वीकृत कराते तो छाती पीट करके कहते हैं कि ये हमने कराया, हमारी सरकार ने कराया। और जो ट्राइबल स्टेटस है उसमें ये कहना कि स्थानीय विधायक का कोई योगदान नहीं था,
तो जिनका वो हवाला दे रहे हैं उनका क्या योगदान था, अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी जो है बुद्धि इस व्यक्ति में होगी। तो ये तो कटु सत्य है कि कांग्रेस ने ट्राइबल स्टेटस हमको दिया है और उस ट्राइबल स्टेटस को दिलाने में मेरे पिताजी का भी योगदान है। नहीं, अगर अब देखो, मैंने कहा ना कि आप सब चीज़ों से भली भांति भिज्ञ हैं, क्योंकि जो उस समय ट्राइबल स्टेटस मिला वो चक्रोता को मिला। समान परिस्थितियां जो है रोई जौनपुर में थी, समान परिस्थितियां जो है जो हमसे लगाव हिमाचल का क्षेत्र है, चाहे शिलाई क्षेत्र का मैं जिक्र करूँ या सिरमौर क्षेत्र का मैं जिक्र करूँ, उनको नहीं मिला, वहाँ पहल नहीं हुई। तो भाई जहाँ पहल हुई उस पहल में स्थानीय विधायक का कोई योगदान नहीं होता, और वो सरकार में विधायक है, सरकार कांग्रेस की है, तो ये कहना कि ऐसे नहीं हुआ ऐसे हुआ, वो दरअसल कई लोगों को हजम नहीं होता। कहते हैं ना, कई लोगों का हाजमा जो है वो ठीक नहीं रहता, तो जिनकी आदत होती है जैसे बात करने को ऐसी बात करते हैं। सर देखिए, हमारा क्षेत्र जो है, जो हमारे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत ही विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं। वहाँ पर जितना भी हम विकास का काम करते हैं तो वो कम दिखाई देता है, क्योंकि एक गांव अगर यहाँ है तो दूसरा गांव 10 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ सड़क बनाना, स्वास्थ्य सेवाएं, नहरें, पानी, ये सब चीज़ें करते थे तो वो कम दिखाई देता था। इसीलिए इस पर जो है ये बात हुई कि अगर जनजाति का दर्जा मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ जो है क्षेत्र को मिलेगा। जनजाति का दर्जा मिलने के बाद मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र के हज़ारों हज़ार लोगों को जो है सरकारी सेवा में योगदान देने का अवसर मिला है, और उसी की परिणति है कि आज हमारे लोग विदेश में भी जो है कार्यरत हैं। तो जनजाति का लाभ तो भरपूर हमको मिला है, और इसीलिए आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर जो है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर लोग जो है लगातार कह रहे हैं कि हमको भी ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया अब तक। जो संघर्ष भी हुआ, कई लोगों की शहादत भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ट्राइबल स्टेटस किसी को नहीं मिल पाया। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई इतना ही, अगर आप कहते हैं कि ट्राइबल स्वतः ही हो जाता है ट्राइबल स्टेटस, तो भाई आज तो रोई जौनपुर के लोग इतने लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमको भी ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए, जिस तरीके से चक्रोता को मिला है। हमारे नाते रिश्ते हैं, हमारी जो परिस्थितियाँ एक समान है, हमारी बोली भाषा एक समान है, हमारी सांस्कृतिक विरासत भी एक तरीके की है। दिला दो ना उन्हें, कौन पकड़ रहा, किसने रोका है? दिला दो। अब तो डबल इंजन सरकार है, तो करा दो ना, दिला दो। किसने मना करा? मना करा किसी ने? पहल भी करी, कभी बोला भी कि क्या नाम है, रोई जौनपुर को क्या नाम जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, एक शब्द नहीं बोला होगा। हम थे, हमारी सरकार थी इसी राज्य के अंदर, लेकिन डबल इंजन सरकार नहीं थी, इसलिए हमारी सरकार ने कहा कि भाई देखिए, हम जनजाति का दर्जा तो नहीं दिला सकते हैं, लेकिन ये डामटा की बात है। मैं प्रभारी मंत्री था उत्तरकाशी का, विजय बहुगुणा जी सांसद थे, आदरणीय नारायण तिवारी जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, तो डामटा के अंदर जब एक कार्यक्रम में हमने शिरकत की, तो हमने भी कहा कि भाई यहाँ के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग है कि उनको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया। तो तिवारी जी ने वहाँ से अनाउंस किया कि हम रोई जौनपुर को जो पिछड़ी जाति का दर्जा देते हैं, और आज आप देख लीजिए रोई जौनपुर को जो पिछड़ी जाति का दर्जा मिला। ये गाल बजाई करने वाले लोग हैं, काम करते नहीं है, बस ऐसे गाल बजाई करते हैं। सर